दोस्तों, भारत की भूमि केवल सभ्यता और संस्कृति की जन्मभूमि नहीं है, बल्कि यह आस्था और अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र भी है। यहाँ हर मंदिर, हर तीर्थ, हर नगरी एक अलग ही ऊर्जा से भरी हुई है। ऐसी ही एक नगरी है पुरी, जहाँ विराजमान है जगन्नाथ, अर्थात पूरे जगत के स्वामी। पुरी केवल एक शहर नहीं, यह वह स्थान है जहां आस्था, विज्ञान और रहस्य सब मिलते हैं। कहा जाता है, जो जगन्नाथपुरी आया और रथ यात्रा का दर्शन किया, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। 2 जगन्नाथ मंदिर का इतिहास। 2.1 राजा इंद्रद्युम्न और मूर्तियों की उत्पत्ति। जगन्नाथ मंदिर की कथा सबसे पहले जुड़ी है राजा इंद्रद्युम्न से। पुराणों में वर्णन है कि राजा ने स्वप्न में भगवान विष्णु का दिव्य रूप देखा। स्वप्न में आवाज आई, हे राजन, समुद्र तट पर एक दिव्य दारू लकड़ी बहकर आएगी, उसी से तुम मेरे स्वरूप की स्थापना करना। राजा ने यह सुनकर समुद्र तट पर खोज शुरू की। सचमुच समुद्र किनारे से एक विशाल काष्ठ बहकर आया। तब भगवान विश्वकर्मा बढ़ी के रूप में प्रकट हुए और कहा कि वे मूर्तियां बनाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि जब तक वे काम करें, कोई दरवाजा न खोले। राजा ने सहमति दी। विश्वकर्मा जी ने दरवाजा बंद करके मूर्तियां बनानी शुरू की। लेकिन रानी गुंडिचा अधीर हो गईं। उन्होंने 21 दिन पूरे होने से पहले दरवाजा खोल दिया। नतीजा यह हुआ कि मूर्तियां अधूरी रह गईं। हाथ अधूरे, पैर अधूरे, आंखें गोल और बड़ी, लेकिन दिव्य आभा ऐसी कि सभी ने इन्हें भगवान का ही रूप मान लिया। इन्हीं मूर्तियों को आज हम जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में देखते हैं। 2.2 मंदिर का निर्माण। कहा जाता है कि मंदिर का पहला निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने कराया। वर्तमान मंदिर 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चोड़ा गंगा देव ने बनवाया। इसके बाद कई राजाओं ने इसमें सुधार और विस्तार किया। 3 रथ यात्रा की परंपराएं। पुरी का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध उत्सव है रथ यात्रा। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया को यह यात्रा शुरू होती है। 3.13 रथ। एक जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, ऊंचाई 45 फीट, 16 पहिए, पीला और लाल रंग। 2 बलभद्र का रथ तालध्वज, ऊंचाई 44 फीट, 14 पहिए, हरा और लाल रंग। 3 सुभद्रा का रथ पद्मध्वज, ऊंचाई 43 फीट, 12 पहिए, काला और लाल रंग। 3.2 रस्सी खींचने का महत्व। लाखों भक्त रस्सी पकड़कर रथ खींचते हैं। माना जाता है कि रथ की रस्सी खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3.3 गुंडिचा यात्रा। भगवान अपने मामा के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। यह यात्रा 9 दिन की होती है। फिर वे वापस मुख्य मंदिर लौटते हैं, जिसे कहते हैं बहुधा यात्रा। 3.4 पहंडी विधि। भगवान को रथ पर चढ़ाने की विशेष विधि होती है, जिसे पहंडी कहते हैं। इसमें मूर्तियों को हिलाते डुलाते हुए नृत्य के साथ रथ तक लाया जाता है। 4 महाप्रसाद की कथा। पुरी के महाप्रसाद की ख्याति पूरे भारत में है। इसे अन्न ब्रह्मा कहा जाता है। 4.1 भोग। हर दिन भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है, जिसे कहते हैं 56 भोग। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रहते हुए दिन में 8 बार भोजन करते थे। एक दिन जब वे गोपियों के साथ व्यस्त थे, तो गोपियों ने उन्हें भोजन नहीं कराया।
उस दिन के बाद से भक्त भगवान को प्रतिदिन 56 भोग चढ़ाते हैं। 4.2 अद्भुत चमत्कार। महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे 100 लोग हों या 1 लाख। भोजन हमेशा 7 अलग अलग पात्रों में पकाया जाता है, लेकिन सबसे ऊपर का पात्र पहले पक जाता है, फिर नीचे नीचे। यह नियम विज्ञान से परे है। 4.3 अन्नदाता। पुरी का महाप्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि प्रसाद है। इसे खाने से भक्तों को आत्मिक शांति और संतोष मिलता है। 5. मंदिर प्रबंधन। जगन्नाथ मंदिर का प्रबंधन आज भी विशेष परंपराओं के अनुसार होता है। यहाँ सेवायत पुजारी 36 प्रकार के होते हैं। हर सेवायत का अलग कार्य होता है। कोई स्नान कराता है, कोई भोग लगाता है, कोई पूजा करता है, कोई रथ निर्माण करता है। मंदिर का प्रशासन श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन SJTA देखता है। 6. विदेशी श्रद्धालुओं की आस्था। पुरी धाम का आकर्षण केवल भारत तक सीमित नहीं है। विश्वभर से लाखों लोग यहां आते हैं। 6.1 इस्कॉन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर। अमेरिका, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से भक्त यहां आते हैं। इस्कॉन आंदोलन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस ने जगन्नाथपुरी की आस्था को दुनिया भर में फैलाया। इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद ने कहा था कि जगन्नाथपुरी वह स्थान है जहां से कृष्ण भक्ति का वास्तविक प्रवाह शुरू होता है। 6.2 विदेशी भक्तों का अनुभव। बहुत से विदेशी श्रद्धालु कहते हैं कि जब वे जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अजीब सी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। रथ यात्रा में शामिल होने वाले विदेशी भक्त रस्सी खींचकर स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं। 8. लोक कथाएं और रहस्य। पुरी मंदिर के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह समझा नहीं पाया है। 8.1 ध्वज का रहस्य। मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इसे बदलने की परंपरा भी अद्भुत है। एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा के 214 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़कर रोज ध्वज बदलता है। कहा जाता है कि यदि एक दिन भी ध्वज न बदला जाए तो मंदिर 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। 8.2 समुद्र की लहरें। सामान्यतः समुद्र की लहरें किनारे पर ज्यादा तेज होती हैं, लेकिन पुरी के समुद्र तट पर जैसे ही लहरें मंदिर की दिशा में आती हैं, वे धीमी हो जाती हैं। 8.3 छाया का रहस्य। मंदिर का शिखर कभी भी सूरज की छाया नहीं डालता। चाहे सुबह हो या दोपहर, इसकी परछाई दिखाई नहीं देती। 8.4 पक्षियों का न उड़ना। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता। यहां तक कि कोई विमान भी मंदिर के ऊपर से नहीं जाता। 8.5 महाप्रसाद का रहस्य। अन्न कभी बर्बाद नहीं होता और न ही कभी कम पड़ता है। कितने ही लोग आए, सबको पेट भरकर महाप्रसाद मिलता है। दोस्तों, अगर आपको जगन्नाथपुरी की ये अद्भुत और रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो जरूर एक लाइक दीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और घंटी भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।